राहुल गांधी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। महुआ मोइत्रा भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। अब तृणमूल कांग्रेस क्योंकि राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रही है, राहुल गांधी का समर्थन करती दिखाई दे रही है, महुआ मोइत्रा भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं, साथ दे रही हैं। कैसे? और उनकी एक टिप्पणी तो बताती है कि कैसे वो राहुल गांधी के साथ में खड़ी हुई हैं। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद महुआ मोइत्रा जमकर भड़क गई और उन्होंने करारा जवाब दिया है। मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर बवाल अभी तक थमा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने गांधी परिवार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए एक विवादित बयान दे दिया, जिससे एक नए विवाद ने जन्म ले लिया और ये निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। एक समाचार चैनल से बात करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सारी सीमाएं लांघ डाली। उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2000 साल पहले चाणक्य ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो आज याद आ रहे हैं। संजय जायसवाल के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जमकर पलटवार किया। महुआ अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, वो कई बार करारे प्रहार बीजेपी पर कर चुकी हैं। मौका था, अभी तक देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये कई मुद्दों पर राहुल गांधी का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और उन पर जो हमले हो रहे हैं उसको हाथों हाथ लेते हुए अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं या अपनी तरफ से हमले कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद संजय जायसवाल की खिंचाई करते हुए इसे बीमार और विकृत करार दिया। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सांसद ने कहा, विदेशी महिला से पैदा हुआ शख्स कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये इतने बीमार और इतने विकृत हैं। भगवा बीमारों ने हमेशा यही सोचा, लेकिन बीजेपी द्वारा इसे वैध होते देख दुख हुआ। ये राहुल गांधी गोदी मीडिया का समर्थन करने वाली महुआ नहीं है, यह महुआ शालीनता का बचाव कर रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी एक विवादास्पद टिप्पणी की। इसी महीने भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी यही टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को भारत में राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें भारत से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी भारत के हैं ही नहीं। 11 मार्च को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था, हम जानते हैं कि आप भारत के नहीं हैं। चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती और राहुल गांधी ने इस बात को सच साबित कर दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद टीएमसी लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रही है। महुआ मोइत्रा ने अभी ताज़ा जो बयान आया उस पर पलटवार किया है और उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी का इस मामले पर बचाव किया है और बीजेपी पर पलटवार किया है। इससे पहले ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी भी राहुल का समर्थन कर चुके हैं। महुआ मोइत्रा ने भी पहले समर्थन का ट्वीट किया है। लोकसभा से बर्खास्त किए गए राहुल गांधी के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के मुख्य निशाने पर हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं को भाषण देने पर बर्खास्त किया जा रहा है। आज लोकतंत्र एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये डूबते हुए संविधान के ताबूत की आखिरी कील है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के संबंध जो हैं वो कुछ सुधरते दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले ये संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी राहुल गांधी पर सीधे हमले की राह पर चल पड़ी थी और संसद में कांग्रेस और विपक्षी दलों की बैठक में तृणमूल भी लेकिन जब नजर आई तो ये कहा जा रहा है कि अब विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। ममता और अभिषेक दोनों ने अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर जो कड़ी प्रतिक्रिया दी है, महुआ मोइत्रा जिस तरह से राहुल गांधी का बचाव करती दिखाई दे रही हैं, सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि तृणमूल कांग्रेस अब राहुल गांधी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। और अब तो ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं और तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, ये पार्टियां जो हैं राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये वैचारिक समर्थन है, ये मुद्दों पर समर्थन है। संसद सदस्यता जाने का विरोध हो रहा है, लोकतंत्र की बात कही जा रही है, लोकतंत्र पर हमले की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि राजनीतिक रूप से ये कोई गठबंधन दिखाई पड़ता है, कोई विपक्षी एकजुटता दिखाई पड़ती है, इसका सभी को इंतजार है, क्योंकि अभी इन मुद्दों को लेकर तो सब लामबंद हो रहे हैं, प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।